बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सबको अल्लाह तबारक व तआला अपने घरों में हिफ्ज़ो अमान से रखे। अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी दूर फरमाए। आज सीरतुल नबी के दूसरे लेसन पे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये बात किसी तक पहुंचे और पहुंचते पहुंचते उसके दिल तक पहुंच जाए और उसकी आखिरत के लिए कामयाबी का जरिया बन सके। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले आपके वालिदे गिरामी वफात पा चुके थे और आप उस वक़्त शिकमे मादर में थे, इसलिए आप सरकार को दुर्रे यतीम भी कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के जो वाक़यात हैं, वलादत के वक्त जो नमूदार हुए बहुत से मोजज़ात, बहुत से वाक़यात हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाए। आप सरकार की वलादत मुबारक के बारे में तारीख जो है उसमें इख्तलाफ पाया जाता है। बाज 8 रबीउल अव्वल, बाज 9, बाज 10 और बाज जो है वो 12 बताते हैं, लेकिन जमहूर उलमाए कराम का जो इत्तफाक है वो 12 रबीउल अव्वल पर है और इसी तारीख को आप सरकार की वलादत की खुशी जो है वो मनाई जाती है। हजरत अब्दुल मुतलिब जो आपके दादा थे वो बयान करते हैं कि मैं बैतुल्ला के पास मुकाम इब्राहिम के करीब महवे दवा था कि मैंने बैतुल्ला को काशाना आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ सजदे करते हुए देखा और मैं ये देखकर बहुत हैरत के आलम में था और मैं जल्दी से काशाना आमना की तरफ चल पड़ा और जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजे के बाहर मैंने फरिश्तों को कतारों में देखा जो कि दरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। जब अंदर दाखिल होने की कोशिश की, दरवाजा खटखटाया तो जवाब मिला कि ए अब्दुल मुतलिब, आप अभी अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि अंदर कुछ ऐसी खवातीन मसाली सूरतों में मौजूद हैं जो कि सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुबारकबाद देने आई हैं। उनमें हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा इनके नाम जिक्र किए जाते हैं। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अब्दुल मुतलिब से फरमाया कि ए दादा जान, मैंने वलादत के वक्त ऐसे मनाजर देखे जिसकी वजह से मैं बहुत हैरत के आलम में हूँ। मेरी आंखों के आगे से तमाम हजाबात, तमाम पर्दे उठा दिए गए और मैं मशरक से लेकर मगरब तक हर चीज को देख सकती थी। मैंने बैतुल मकदस में मस्जिद अक्सा को भी देखा जिसके ऊपर सब्ज परचम लहरा रहा था और उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने एक परचम बैतुल्ला के ऊपर भी देखा जिसके ऊपर यही कलमा तैयबा लिखा हुआ था। फिर मेरी नजर अपने घर की छत पर पड़ी तो उसके ऊपर भी यही परचम लहरा रहा था। हजरत सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद मैंने अपने नूरे नजर लखते जिगर की तरफ जब नजर दौड़ाई तो आप सरकार सजदे में थे और सजदा में देखकर मैं हैरत के आलम में थी कि आपने अपनी उंगली, शहादत की उंगली जो है उससे इशारा फरमाया और फसीहुल बयान जबान में फरमाने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्नी रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप सरकार के इस दुनिया से तशरीफ लाने पर इस दुनिया से जहालत और गुलामी और जो भी बुत परस्ती के बुत थे वो सब पाश पाश हो गए और हर तरफ सल्ले अला की पुकारे हो गई। वो क्या फरमाया था इमाम अहमद रजा बरेलवी साहब ने, जब हुआ सनो फगन दिन दुनिया का चांद, आया खलवत से जलवत में असरा का चांद, निकला जिस वक्त मसऊद बतहा का चांद, जिस सुहानी गड़ी चमका तायबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। आप सरकार की आमद की खुशी की खबर अबू लहब की जो लोंडी थी
जिसका नाम हजरत सवेबा रजी अल्लाह ताला अन्हा था, उसने जब सुनी तो वो अबू लहब की तरफ भागी ये खुशखबरी सुनाने के लिए। अबू लहब ने जब ये खबर सुनी तो उसने खुशी से सवेबा लोंडी की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, जाओ तुम आजाद हो। अबू लहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और आप सरकार को हुक्म दिया गया कि आप सबसे पहले अपने रिश्तेदार खानदान के जो करीबी लोग हैं उनको दावत का पैगाम दिए, तो ये अबू लहब जो है आप सरकार की मुखालफत में सबसे ज्यादा आगे आगे था। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के साथ इशारा किया कि तुम्हारे अपने बुतों की जो पूजा है वो छोड़ दो और वो जो वाहदाहुल्ला शरीक रब्बुल जात है उसकी इबादत करो। तो अबू लहब ने आप सरकार की शान में एक गुस्ताही की और गुस्ताखाना जुमला बोला आप सरकार की उंगली मुबारक की तरफ कि तुम्हारी ये उंगली टूटे, नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को दिल आजारी से बचाने के लिए, आप सरकार की हौसला अफजाई के लिए और अबू लहब जो है उसकी जलालत के लिए, उसके अजाब जहन्नम के लिए सूरह लहब जो है वो कुरान पाक की नाजल फरमाई, जिसमें अबू लहब, उसकी बीवी उम्मे जमील जो कि आप सरकार की राहों में कांटे बिछाया करती थी, और अतबा उसका बेटा हजरत अबू लहब का, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक देकर, रुखसती से पहले तलाक देकर आप सरकार की दिलाजारी फरमाई, दिलाजारी की। तो इन तीनों की जो सजा, अजाब, जहन्नम के वो हकदार ठहरे, तो इस सब का जिक्र जो है वो सूरह लहब में किया गया। आगे अबू लहब जो है इसका वाकया और भी थोड़ा सा हालात जो है वो मैं बयान करना चाहूंगी। आज अल्लाह तबारक ताला हमारा सुनना और सुनाना कबूल और मंजूर फरमाए। इसका जिक्र आगे लेसन नंबर 3 में करेंगे डिटेल के साथ। अल्लाह तबारक ताला हम सब का हामियों नासर हो और अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।